तुरंत दौड़ करके बच्चे आए, अरे हमारे पिताजी को छोड़ दो, हमारे दादाजी को छोड़ दो। पंडित जी हुंकार भर रहे हैं, नहीं आज तो बस इसका जो है टैटुआ दबा दूंगा, और जब तक इसको मारूंगा नहीं जब तक तो मुझे चैन ही नहीं आएगा। और पंडित जी ने देखा कि मौका का फायदा उठाना चाहिए, सब लोग मूर्ख हैं। पंडित जी कहने लगे, भागवत जिस पर चढ़ जाती है मार कर ही उतरती है। सब लोग घबरा गए, भैया कैसे काम चलेगा, यदि को मर गया यजमान तो कैसे काम चलेगा। भैया पंडित जी खूब हुंकार भर रहे थे, बोले महाराज कोई उपाय तो होगा भागवत को उतरने का। बोले हाँ है, 1100 रुपए का लिफाफा यदि ये गड्ढे में फेंक दोगे तो हो सकता है कि भागवत जी उतर जाएं। भैया दौड़ करके पटेल साहब के बच्चे गए और 1100 रुपया जल्दी ढूंढे इधर उधर से और जाकर के महाराज के लिए फेंक दे। महाराज जल्दी से गिन लो, 11,000 रुपए हैं पूरे के पूरे। भैया रुपया को जल्दी से गिना पंडित जी ने, बोले ठीक है जल्दी से नसैनी लेकर के आओ। महाराज नसैनी लेकर के आए, पंडित जी उस नसैनी से चढ़े, बोले देखो सब लोग देख रहे हैं भैया नसैनी से भागवत चढ़ रही ऊपर, भागवत ऊपर आएगी तो हो सकता है किसी और के ऊपर चढ़ गई, फिर क्या करेंगे। सब लोग दौड़ करके अपने अपने छत्तों में पहुंच गए और पेड़ों पर चढ़ गए। बोले देखो भैया जब तक हम आपको दिखाई देते रहे तब तक पटेल को बाहर मत निकालना, यदि पटेल को बाहर निकालोगे तो हो सकता है मर जाए। भैया ठीक है महाराज जो आप कह रहे सो ठीक है। पंडित जी बढ़िया भागवत जी को सिर पर रख करके और चले जा रहे हैं कि बढ़िया है, मूर्खों का गांव था और एक ही दिना में व्यवस्था हो गई पैसों की, अपना टिकट हो जाएगा और आनंद करेंगे। पंडित जी महाराज चले जा रहे थे और इधर पीछे सब लोग कहने लगे भैया पटेल साहब को निकाल लो। गांव वाले कहते हैं मत निकालना, अभी तो भागवत बो गई, भागवत जा रही है। और पंडित जी उछलते कूदते जा रहे थे पैसों के मारे। बोले भैया भागवत नचत जा रही, इसलिए अभी शांत रहो, भागवत को निकल जाने दो पहले। पंडित जी निकल गए, पटेल साहब ऊपर आए, पटेल साहब को ऊपर किया। 2-4 गांव के जैसे पचगुल्ला, टाला पहाड़ी, भौरट, ये सब गांव से आप लोग पधारे कथा में। ऐसे 3-4 गांव के और आ गए, भैया पटेल साहब के यहाँ भागवत हो रही, पटेल साहब के यहाँ भागवत हो रही। पहुंचे, बोले पटेल साहब कैसी रही भागवत। अब बेचारे पटेल साहब की तो नंग नंग टूट गया था। पटेल साहब बोले भैया हमें पता ही नहीं है तो कि ऐसी हो तो भागवत। बोले महाराज बढ़िया हुई भागवत, जैसी भी हुई भगवान की कृपा है, संपन्न हो गई। वो तो भला हुआ हमारे बच्चों का कि हमें बचा लिया, नहीं हो सकता है कि भागवत मार देती हमें। बोले महाराज, बोले पटेल साहब एक बात बताएं। बोले सुनाओ। बोले हमने सुना है कि जिसने एक बार भागवत कराई हो उसको दूसरी बार भागवत जरूर करानी पड़ती है, क्योंकि वेदी को पलटना पड़ता है। जिसने एक बार भागवत करवाई हो उसको दूसरी बार भागवत करवानी पड़ती है। पटेल साहब हाथ को मेड़ते हुए कहने लगे भैया यदि जिंदा रहे तो जरूर दूसरी बेर देखें, और अब एक ही बेर में तो हम भगवान को भजन लगे। तो महाराज ऐसा है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि पटेल जैसी भागवत मत करना। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है, कथा को सुन रहे हो, कथा के मतलब को जानने की कोशिश करो कि कथा में क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं और क्या इसका फल है। सारे चक्षुओं को खोल के रखा करो, नहीं तो पटेल साहब की कैसी भागवत होने का कोई पुण्य थोड़ी मिलेगा। आज महाराज भगवान का सुंदर सा इधर महाराज कात्यायनी का व्रत चल रहा है। मैं अर्थात कहना वही चाह रहा था कि हमारी माताएं बहनें कार्तिक का व्रत तो करती हैं परंतु उसका अर्थ नहीं जानती। यदि कुछ कर रहे हो तो उसका अर्थ जानो। पटेल जैसी भागवत मत होने दो, नहीं तो कोई मतलब का नहीं है व्रत। चाहे एक बार नहीं हजारों बार कार्तिक का स्नान कर लो। आज महाराज भगवान का व्रत करने के लिए, माता कात्यायनी का व्रत करने के लिए सभी गोपिकाएं और प्रातःकाल 4 बजे स्नान करने जाती हैं।
स्नान करती हैं और भगवान का स्मरण करती हैं, कात्यायनी मैया का व्रत कर रही हैं और उस मूर्ति में स्मरण हमारे कन्हैया का कर रही हैं। क्योंकि महाराज आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भक्ति मुक्ति स्पृहा बातो पिशाची हृदय वर्तते, मावत्व प्रेम सुखास्यात्र कथमेभ्यो द्वयो भवे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नारद जी ने भक्ति का सूत्र दिया है। भक्ति कैसी होना चाहिए? भक्ति यदि हम लोग किसी को कहीं भी जा रहे हैं, इष्ट हमारे राम और कृष्ण होना चाहिए। हम पूजा किसी भी देवता की करें, निष्ठा हमारी एक देवता में होना चाहिए। निष्ठा एक में रखोगे, और कैसी निष्ठा होनी चाहिए? पूजा चाहे दुर्गा की कर रहे हो, चाहे शंकर जी की कर रहे हो, लेकिन जल चढ़ाओ तो ऐसे लगे कि हम अपने कन्हैया के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। मतलब सीधा अर्थ है कि प्रतिमा किसी भी देवता की हो, उसमें मूर्ति हमारे इष्ट देवता की बन जाना चाहिए। आज गोपिकाएं भी वही कार्य कर रही हैं कि महाराज कात्यायनी मैया की तो मूर्ति है, लेकिन उस मूर्ति में स्मरण भगवान कन्हैया का कर रही हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए यह अनुष्ठान कर रही हैं। सुंदर अनुष्ठान हुआ है, और अनुष्ठान करते करते महाराज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है, जिस दिन भगवान ने कहा कि गोपिकाओं मैं आपको दर्शन दूंगा। भगवान कहते हैं मैं आपको दर्शन दूंगा, और कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर महाराज समय बीता है। एक दिन वही देवियां स्नान कर रही थीं, और स्नान करते करते महाराज स्नान करती हैं, रात्रि 4 बजे जाती हैं, तो सोचती हैं कोई आसपास नहीं है, निर्वस्त्र होकर के यमुना मैया में स्नान कर रही हैं। आज भगवान ने सोचा इनको थोड़ा सा ज्ञान कराऊंगा। भगवान जाकर के और कदम की डाल पर उन गोपिकाओं के सारे वस्त्रों को लेकर के कदम की डाल पर चढ़ जाते हैं। बैठे बैठे महाराज भगवान देख रहे हैं, जल्दी निकलेंगे। जैसे ही महाराज कन्हैया को ऊपर देखा है, गोपिकाएं कहने लगती हैं प्रभु हमें हमारे वस्त्र दे दो। भगवान कहने लगे देवियों आप निर्वस्त्र स्नान क्यों करती हैं, ये बताइए। देवी क्षमा मांगने लगती हैं। भगवान कहते हैं देवियों यदि आप चाहती हैं, आप सोचती हैं कि यमुना मैया में रात्रि में स्नान कर रहे हैं तो कोई देखेगा नहीं, परंतु वरुण महाराज खुद यमुना मैया में वास करते हैं। सूर्य चंद्रमा हैं, तारेगण हैं, पृथ्वी है, कितने लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, ये पेड़ पौधे हैं जो आपको देख रहे हैं। स्त्री की लज्जा तो वस्त्रों के साथ होती है, स्त्री की सुंदरता तो उन वस्त्रों से बढ़ती है। तुरंत महाराज भगवान ने चीरों को वापस किया है। बोलिए चीर हरण सरकार की। भगवान ने चीर हरण लीला की है। समय बीता है। भगवान ने सोचा चलो अब मैं इनको कुछ उपदेश दूंगा। आज महाराज भगवान ने रात्रि काल मध्य रात्रि काल बेला है, शरद पूर्णिमा है, और पूर्णिमा की ठीक आधी रात को भगवान ने बंसी तट पर जाकर के बंसी बजाना प्रारंभ किया है। श्री सुखदेव जी महाराज लिख रहे हैं, हे भूमि देवा शृणुतु कृष्णाश देशः प्राप्ता जनन्ति भद्रं वो गोपानो राम चोभितान। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हमारे भगवान ने बंसी की तान छेड़ी है और
बंसी की तान कैसी छेड़ी कि महाराज जो गोपियां अपने घर में कुछ कार्य कर रही थीं, गोपियाओं ने अपना सारा काम छोड़ा और भगवान की उस बंसी के बसीभूत होकर के दौड़ करके जाने लगती हैं। जैसे ही महाराज कन्हैया ने देखा, एक सखी तो दूध उबाल रही थी, दूध को वहीं पर छोड़ करके और भगवान की याद में दौड़ने लगती है। ये गोपियां कौन है महाराज? ये सतयुग भगवान रामचंद्र के समय त्रेता के जो संत थे, जो मुनि थे, जो चित्रकूट में वास करते थे, वही ऋषिगण जाकर के आज ब्रज में सखियां बने हैं। वो कहते थे चित्रकूट में, प्रभु आप कितने सुंदर हैं, हम चाहते हैं कि आपके साथ नृत्य हो जाए।